हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं काजल, आपकी टीचर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। है मैम, ये वही चैप्टर है जो बहुत टफ लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कंट्रोल एंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन, आओ देखते हैं। कंट्रोल मतलब कुछ तो कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है ना। डिवाइड करो, जरा डिवाइड करो और सोचो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो क्या मतलब बेटा, हमारी बॉडी है, क्या हमारी बॉडी सिस्टमेटिक वे में रिस्पॉन्स नहीं करती? बताओ बताओ, करती है क्या? अभी मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ बोल रही हूँ, बताओ सिर्फ बोल रही हूँ क्या? क्या मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं मैडम, चल रहे हैं। क्या वो कंट्रोल नहीं है मैडम, है। कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है मैम, ब्रेन। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में चल रही है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। क्या केवल ब्रेन कंट्रोल करता है? चलो हम पढ़ लेंगे अभी कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक, ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक, कैसे वे में काम कर रहे हैं? सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे। सिस्टमैटिक है, कंट्रोल है और इफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई, हाँ, इसको पढ़ेंगे अभी क्या होता है, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे होते हैं मैडम। क्लास में कोई टीचर है, अगर है तो हम कितने डिसिप्लिन में रहते हैं ना, एकदम शांत रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं, बस सुन रहा है कि मैडम क्या पढ़ा रही है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे ही सर और मैडम क्लास से बाहर गए, है ना, अगर सर पढ़ा रहे हैं सर बाहर गए, मैडम पढ़ा रहे थे मैडम बाहर गए, फिर देखो आप लोगों को शांति सारी खत्म हो जाती है ना। तो कैसे ये, कैसे हुआ कि क्लास में टीचर अवेलेबल है तो हमें शांत रहना है, क्लास में टीचर नहीं है शोर मचाओ, है कूदो बढ़िया, ये कैसे? तो मतलब क्या हो रहा है, हम रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं ना आसपास चीजों को लेकर, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ। अब ये सब किसने सोचा, कैसे हुआ? तो बस हम यही पढ़ेंगे, सब कुछ यही है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसमें? सिस्टमैटिक वे में, कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं बेटा इस चैप्टर की, तो हम यहाँ पर एक सिस्टम पढ़ते हैं प्रॉपर, यहाँ भी सिस्टम, हाँ, एक सिस्टम पढ़ते हैं प्रॉपर बेटा, जिसमें हम एक पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि नर्व से रिलेटेड होता है, और एक हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि जब एसोसिएटेड है हार्मोन से तो वो एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो हमारे बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम एक पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, और एक हम पढ़ते हैं छोटा सा अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या क्या आता है यहाँ पर, तो हम इसमें पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसमें आ गया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया है। ठीक है, देखो, नर्वस सिस्टम, इट इज द सिस्टम व्हिच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। तो एक ऐसा सिस्टम बेटा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है किसको? बॉडी के फंक्शन को। अब ये भी टू टाइप का है, कैसे? अभी हमने देखा क्या, एक तो हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस। अच्छा, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये ब्रेन है, ठीक है मैम, और ये क्या है, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से देखो ये ब्रेन हो गया, और यहाँ से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक, और मिलके क्या बन गया? सीएनएस। अच्छा, पेरिफेरल की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स देखो बेटा, यहाँ से भी दिख रही है, आपको दिख रही है ना, ये भी दिख रही है, यहाँ से कुछ कुछ यहाँ से निकली है, कुछ यहाँ से निकलेंगी, तो ये सब क्या है? नर्व्स है ना। हाँ, तो सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कहाँ से निकल रही है? ब्रेन से निकल रही है और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। ठीक है, हाँ मैम, इतनी सी बात थी बस। अब अगर बात करें बेटा किसकी, हम अगर बात करते हैं कि नर्व्स के टाइप क्या होते हैं, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुल मिला के हमें इतना ही पढ़ना है बस। एक क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है और विसरल नर्व है। क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल। अच्छा, क्रेनियल का मतलब क्या हुआ? ऐसी नर्व बेटा जो कहाँ से निकल रही है? ब्रेन से। ये देखो, ये क्या है? ब्रेन है। कलर देख बदलती हूँ, क्या है ना, फिर समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। ये देखो, ये ब्रेन है। अब क्या यहाँ से आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, निकला हुआ कुछ ऐसा, है ना, ब्रांचेस दिख रही है कुछ, हाँ, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, तो क्रेनियल नर्व हो गई। स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें, ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से कुछ नर्व निकल रही है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, तो स्पाइनल नर्व हो गई। अच्छा, अगर हम विसरल नर्व की बात करें, तो बेटा ये आपको हमारे इंटरनल ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, आपके पास है आपके पास है। ये क्या है? ये लीवर है,
ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, एक लार्ज है और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपको यहाँ से ऐसे कुछ 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 ऐसी नर्व्स नहीं दिख रही है? क्या ऐसे कुछ ब्रांचेस नहीं दिख रही है? देखो देखो, दिख रही है ना? हाँ, तो यही है विसरल नर्व, स्पेशल काइंड ऑफ नर्व दैट मोस्टली अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की नर्व होती है जो मोस्टली कहाँ से अराइज हो रही है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से, एंड आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और कहाँ कनेक्ट है? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के साथ में। देखो कनेक्ट है या नहीं है? है। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो ये थोड़ी काम की बात है, और ये काम की बात क्या है? अच्छा, ये किसकी फोटो है? कोई मिला पा रहा है क्या खुद से? देखो आपकी बॉडी में भी कुछ कुछ ऐसे ही बना होगा, है ना? कुछ ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, कुछ नर्व यहाँ से निकल रही होंगी, कुछ ब्रेन से निकल रही होंगी। ब्रेन से निकल रही होंगी उन्हें क्या कहते हैं? बताओ चलो। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट रेगुलेट द इनवॉलंटरी एक्शन फॉर इंटरनल ऑर्गन। अब ये इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, इन्हें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन की अगर मैं बात करती हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरमेंट में है, इसको कौन डिटेक्ट करता है? टाइप ऑफ नर्व सेल, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा बेटा? हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें उसका कैसा रिस्पॉन्स देना है, कैसा रिस्पॉन्स नहीं देना, ठीक है। मान लो रोड पे जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, हम क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, मार दो हमें आके। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हटेंगे ना, अलग से हटेंगे ना। सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ हटेंगे या नहीं हटेंगे? हाँ मैम, हटेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना हमारे सराउंडिंग की, गाड़ी आ रही है, हटना भी है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन हुई ना हमारे सराउंडिंग में, डिटेक्ट कर ली ना, क्या कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कैंडल जल रही है, अगर वो गर्म है, उस पर उंगली ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, तो आप अपने आप से हाथ आगे पीछे करते हो ना, क्यों? तो ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही है ना कि भाई गर्म है, हाथ जल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पैर में कांटा लग गया, पता चलते चलते कांटा लग गया बहुत जोर से, अब क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, तुम लग गए और लग गया, लो मसल दिया वहीं पे, लो ऐसे ऐसे कर दिया। नहीं ना, तो लगा तुरंत एक सिग्नल लगता है कि भाई हटा लो, उसको निकाल दो या हटा लो, ब्लड निकल रहा है वहां से या लग रही है वहां पर, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी घर में झांक के देखो बना क्या है तुम्हारे घर में, हमारे लेके आना है ना, अच्छा तुमने ये बात छिपाई हमसे, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या क्या है कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं, और न्यूरॉन में क्या क्या होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, ये सब होता है, और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये जो ब्रांचिंग दिख रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। यही इंफॉर्मेशन को ऐसे कैच कर लेती है, कहाँ जा रही हो, इधर आओ, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? सेल में है भाई, तो न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। ये एक्सोन है, और ये है एक्सोन के टर्मिनल्स, जिन्हें हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। और ये जो आपको छोटा सा नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? आप ही लोग बताओ क्या बोलते हैं, ठीक है, आप बताना। नेक्स्ट, न्यूरॉन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो न्यूरॉन है वो कौन कौन से हैं? हमारे पास है बेटा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर और रिले, क्या मतलब हुआ मैम? क्या मतलब हुआ बेटा? मोटर है, ये गाड़ी वाली मोटर नहीं है, ये न्यूरॉन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, एक लेके आएगा, और एक ऐसा होगा जो बीच में आपस में कनेक्ट करेगा, है ना। देखो सेंसरी क्या करता है? कन्वे द स्टिमुलस टू स्पाइनल कॉर्ड, ले गया भाई वहां तक। मोटर क्या करेगा? कन्वे मोटर कमांड टू इफेक्टर। अब ये इफेक्टर क्या है? इसे भी बताओ। स्टिमुलस क्या है? इसे भी बताओ। बता रहे। रिले न्यूरॉन की अगर हम बात करें, इसे हम इंटर न्यूरॉन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सेंसरी और मोटर को आपस में जोड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है? सेंसरी, मान लो ये हमारे पास सीएनएस है, ठीक है, और सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन कुछ तक लेके गया, अब वहां से मोटर लेके आ रहा है, और इनको बीच में कनेक्ट कौन कर देगा? रिले, ठीक है, रिले करेगा कनेक्ट। चल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है बेटा, अगर हम सेल बॉडी की बात करें, ये क्या है? देखो, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल बॉडी। ये सेंट्रल पोर्शन है, बड़ा सा सुंदर सा दिख रहा है ना आपको, बढ़िया सा। हाँ, इसमें ये जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपको ब्रांचिंग दिख रही है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। द सेल एक्सटेंशन विच आर शॉर्टर ब्रांच एंड मोर न्यूमरस, इन्हें हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। देखो छोटे हैं, ब्रांच है, ये तो है नहीं कि ये ब्रांचिंग एक पे खत्म हो गई मैडम, बस ब्रांच ऐसा निकला, मान लो यहाँ से निकला बस खत्म, ऐसा तो नहीं है ना। देखो यहाँ से निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर और निकल रही है, फिर और ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो वही लिखा है डेंड्राइट।
अच्छा ये करते क्या है बेटा, मैंने भी बताया ना कि जो डेंड्राइट है ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे कैच कर लेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, पकड़ाते हैं। तो वही है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड दी सेल बॉडी। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे और कहाँ भेज देंगे, सेल बॉडी में। इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे, कहाँ भेज देंगे, सेल बॉडी में। ठीक है, ये काम था इनका। चलिए भाई देखो क्या था कि ये जो ऐसे कुछ कुछ ये स्ट्रक्चर बना था ना, ये ऐसा इन्होंने यहाँ से मान लो कोई एक सिग्नल जा रहा है, ये यहाँ गया, इन्होंने कैच किया, सेल बॉडी में भेज दिया। अब सेल बॉडी से धीरे 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 सिग्नल जो है वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और नई सेल स्टार्ट होगी, है ना, फिर इसके भी डेंड्राइट होंगे, होंगे या नहीं होंगे, हाँ होंगे। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे एक से दूसरे 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 करते 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 जहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं एक्सॉन की, तो एक्सॉन में कवर्ड बाय ये प्रोटेक्ट, ये देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अच्छा कुछ कुछ जगहों पर क्या बोलूं, अगर मैं ये सेल है तो किसी किसी में एक्सॉन पर क्या है कि माइलिन की शीट होती है और किसी किसी में नहीं होती है। अब अच्छा जिसमें माइलिन की शीट है उसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, और जिस पर माइलिन की शीट नहीं है उसे हम बोल देंगे क्या, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। बस सिंपल सी बात है। सो तो नहीं गए तुम लोग, भरोसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, सेल बॉडी, अच्छा ये माइलिन की शीट, ये देखो ये दिख रही है, ये माइलिन की शीट है और ये एक्सॉन हो गया हमारा। ठीक, चलो और ये क्या है, ये इतना ये पोर्शन, ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, चलो अब बेटा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एक्सॉन में कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीट। इट कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अनदर सेल। अच्छा मैंने भी बताया था ना कि एक सेल से इंफॉर्मेशन आएगी, फिर नर्व एंडिंग आ गई, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में। अब सेल बॉडी तो ये है, अब सेल बॉडी की आगे इंफॉर्मेशन कैसे जाए, अब सेल बॉडी तो ये रही, अब सेल बॉडी के आगे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी, बताओ कैसे जाएगी, बताओ बताओ। तो ये एक्सॉन लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को आगे और फिर ये हमें नर्व एंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, सेल बॉडी एक्सॉन की हेल्प से और आगे गई, नर्व एंडिंग मिली टर्मिनल, और फिर दूसरी सेल होगी वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगी। दूसरी सेल की सेल बॉडी रिसीव करेगी, सबसे पहले क्या कैच करेगी, डेंड्राइट, डेंड्राइट फिर कहाँ भेज देगी, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से कहाँ जाएंगे, नर्व एंडिंग हो जाएगी, नर्व की एंडिंग हो गई। ठीक है, चलो अब बेटा आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि मैडम यहाँ तो कुछ फूल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, पक्की बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ केमिकल दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो जरा क्या कहते हैं इस केमिकल को। तो जब यहाँ से यहाँ जब जाएगी ना ये इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कुछ केमिकल भी होंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, अब आगे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, नर्व है ये, है ना, तो क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ओहो बस इतनी सी बात थी, हाँ इतनी सी बात थी। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या, मैंने भी क्या बताया था कि एक सेल है, कोई नहीं मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक सेल है, ये यहाँ पे गई ऐसे खत्म हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से एक न्यू सेल स्टार्ट हो गई, हो गई, चलो हो गई हो गई हो गई। बेटा ये सेल और इस सेल के बीच में क्या गैप नहीं है क्या, छोटा सा गैप नहीं है क्या, इतना सा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप प्रेजेंट है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स। अब देखो ध्यान से देखना, ये देखना, ये देखो, ये इंफॉर्मेशन जा रही है आगे, बढ़ रही है आगे, हाँ बढ़ तो रही है, बढ़ तो रही है मैडम, सही कह रही हो आप। ठीक है, देखो इट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल और न्यूरॉन, तो ये हो गया हमारा क्या, साइनेप्स, ये हमारा साइनेप्स हो गया। चलिए अब रिसेप्टर की बात करें कि इंफॉर्मेशन गई, अब जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन जाती है ना तो उसे कोई रिसीव भी तो करेगा, जैसे इंफॉर्मेशन गई और उसे किसी ने रिसीव किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर हो गया ना भाई। हाँ देखो, रिसेप्टर आर स्पेशल स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जो है लोकेट होते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेज, दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेज। जैसे मैं आपसे मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है जो सुनने में हेल्प कर रहा है, आपकी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। आप देख रहे हो ना मुझे, देख रहे हो, देख ही रहे होगे ना, देख रहे हो, सीधी सी बात है। तो जब देख रहे हो बेटा तो कुछ ऐसा है आपके पास में जो हमें देखने में हेल्प कर रहा है, यानी कि कुछ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है कि मैम दिख रही है, वो एक रिसेप्टर हुआ ना, हुआ ना रिसेप्टर। हाँ तो यही रिसेप्टर, देख लो आंख, आंख हो गई ना, कान हो गए ना, अलग अलग हुए नहीं हुए, हाँ मैडम सही है। तो उसी बेस पर हमारे पास क्या है, कुछ रिसेप्टर है, जैसे कि फोनो रिसेप्टर, यानी कि ईयर में, ईयर को बोल रहे हैं, फोन आता है ना, जैसे फोन लगा कान पे बात करें, हाँ फोन, तो वही है फोनो रिसेप्टर। फॉर साउंड फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर कहते नहीं, थोड़ा लाइट में आओ, थोड़ा लाइट में, फोटो अच्छी आएगी, थोड़ा लाइट में आओ, है ना, मतलब
लाइट से रिलेटेड है बेटा। और कहाँ पर है ये? हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या हमारी आईज इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करती? रिसीव नहीं करती, तो क्या ये रिसेप्टर नहीं है क्या? है मैडम, है। फिर उसके बाद में देखो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं? नोज में। क्या करने के लिए? स्मेल के लिए, है ना? अच्छी स्मेल है, खराब है, तो ये कैसे पता चलता है? नाक के थ्रू पता चलता है ना, नोज के थ्रू। तो ये भी क्या है? एक रिसेप्टर, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है। हाँ मैडम, कर तो रही है। उसके बाद में है थर्मो रिसेप्टर बेटा, ये हमारी स्किन पर प्रेजेंट होती हैं और ये हीट के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दी गस्टेटरी रिसेप्टर, ये हमारे टंग पर होते हैं और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसे बताते हो? कैसे बता देते हो? देख के बता देते हो, देख के, अरे इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? तो आपने उसे टेस्ट किया ना, तब पता चला कि अच्छा, सच में अच्छा है या नहीं है। सच में ये खट्टा ही है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसे पता चला? टेस्ट करके पता चला ना। तो उस रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर। और ये कहाँ होता है? टंग पर होता है। तो बेटा अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है स्टिमुलस। स्टिमुलस ये क्या होता है? हाँ चलो देखते हैं ये क्या होता है। बेटा ऐसा कुछ भी जो हमारी फिजिकल और बिहेवियर चेंज को ट्रिगर कर दे, वही स्टिमुलस है। अच्छा मैम इतनी सी बात है? हाँ, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, जो हमारी बिहेवियरल और फिजिकल जो चेंज है ना उसे ट्रिगर कर दे बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जैसे कि हीट, हीट, बाहर धूप है, बहुत तेज धूप है, तो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि धूप में नहीं जाना है, बाहर अंदर चलो, है ना? तो हमारा एक जो बिहेवियर है वो ट्रिगर हुआ कि नहीं हमें नहीं जाना भाई, बहुत तेज धूप है, हम अंदर ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में साउंड, टेस्ट, स्मेल, कोल्ड। अच्छा मैम ये टेस्ट से कैसे हम ट्रिगर हो सकते हैं? बेटा आपने नींबू लिया और फटाक से उसे चाट लिया, है ना? तो खट्टा लगता है तो एकदम से कैसा बिहेवियर चेंज होता है ना, कह रहे ये तो बहुत खट्टा है, ये तो बहुत ज्यादा खट्टा है, ठीक है। स्मेल, कोल्ड, ये सभी क्या है? ये स्टिमुलस है। और स्टिमुलस जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है मैम। फिर मैम यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, इफेक्टर। अब ये क्या है? बात तो सही है, देखो क्या है? इफेक्टर आर टिश्यू, ग्लैंड और मसल व्हिच एक्ट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस रिसीव्ड। जो भी हमें स्टिमुलस रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, उस पर क्या कर रहे हैं? देखो, व्हिच एक्ट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस रिसीव्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर। जैसे कि चलो मान लो ये ना कैंडल है, ठीक है, ये तो नहीं है, अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है? अब ये कैंडल जो है ना जल रही है। अब जैसे ही मैं इसके पास में अपना हाथ ले जाऊंगी तो हाथ पकड़ तो लूंगी नहीं, ऐसे हाथ हटाऊंगी ना इस तरीके से, हटा रही हूँ ना, तो हटा रही हूँ क्या उसमें? हटा, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया है कि रिसेप्टर हमारा जो स्किन पे था ना, उसने कहा भाई ये तो बहुत गर्म है, हटाओ, रिस्पॉन्स करना है। अब कौन करवाएगा? मसल्स जो है वो पीछे मूव होंगी, इस तरीके से हटेंगी। तो ये क्या है? इफेक्टर, है ना? ये टिश्यू भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, मसल भी हो सकती है, लिखा है ना। यही हमारा इफेक्टर है, ठीक है। जैसे कि ये मसल दिखो और ये क्या है? ग्लैंड है। अच्छा ग्लैंड कुछ हार्मोन वार्मोन निकालती है क्या? हाँ पढ़ेंगे, हम इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या पाथवे फॉलो होता है नर्व इंपल्स का इन द बॉडी। जैसे बेटा सबसे पहले क्या आया? स्टिमुलस, ठीक है मैम। स्टिमुलस ने क्या किया? ट्रिगर। अब यहाँ से क्या होगा? रिसेप्टर क्या करेंगे? उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे फिर हमें कहाँ ले जाएंगे? ये कहाँ ले आएंगे? सीएनएस। और सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो या तो ब्रेन तक ले जा रहे हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन भाई लेके गए, ठीक है, सिग्नल को लेके गए सेंसरी, ठीक है। अब उधर से लेके कौन आएगा? मोटर। बीच में कौन एसोसिएट करता है? याद करो, याद करो, रिले न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा अब इफेक्टर क्या करेगा? अपना इफेक्ट दिखाएगा कि करना क्या है। जो कांटा लगा है पैर में उसे मसल देना है या पैर हटा लेना है? जो हाथ जल रहा है उसे पकड़े रहना है या हाथ हटा लेना है, ठीक है। हाँ ये हो जाएंगे इफेक्टर। तो इस तरीके से पाथवे हुआ फॉलो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नर्व इंपल्स का पाथवे। मैम वो सब तो ठीक है, पर ये नर्व इंपल्स क्या है? बात तो सही है, चलो पहले एक बार देखते हैं कि पाथवे क्या फॉलो हो रहा है। स्टिमुलस, रिसेप्टर, है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग में, है ना, फिर दूसरी सेल स्टार्ट हो जाएगी, फिर सिग्नल ट्रांसमिट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्सॉन, फिर देखो साइनेप्स क्या था? दो सेल्स के बीच में जो गैप है उसे हम क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलेंगे। फिर ये दूसरी डेंड्राइट जो न्यूरॉन की होगी वहां पहुंच जाएगा। ऐसे करते 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 इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। कर गई भाई ट्रेवल। अब क्या होगा बेटा? उस फिर क्या हुआ? अब जब पहुंच गई तो फिर दोबारा से सेल बॉडी, वही सारे न्यूरॉन, वही सारे, ठीक है। फिर ये सीएनएस तक पहुंची, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएंगे कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे और फिर ये इसका इफेक्ट हमें दिखता है कहां से? इफेक्टर से, ठीक। चल नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर यह आता है कि नर्व इंपल्स है क्या? नर्व इंपल्स है क्या?
तो बेटा नर्व इम्पल्स की अगर हम बात करें, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। अब ये क्या है मैम, देखो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का मतलब क्या है कि जब इंफॉर्मेशन यहाँ से ऐसे कैच हुई और डेंड्राइट के पास में गई, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जा रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब यहाँ से दूसरी सेल में जाना है, तो कुछ केमिकल हेल्प करेंगे, और वो केमिकल क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि वो ट्रांसमिट कर देंगे इंफॉर्मेशन को। तो अब ये क्या हो गया, केमिकल सिग्नल, फिर दूसरी सेल में पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर केमिकल सिग्नल। तो ये जो वेव इस तरीके से जा रही है ना, क्या केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, ठीक है। तो वही लिखा है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल पासिंग थ्रू अ न्यूरॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम हम बता सकते हो क्या आप लोग, चलो बताओ, चलो एक दो नाम बताओ न्यूरोट्रांसमीटर के क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये क्या है बेटा, मान लो ये मोटर न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, ठीक, चलो ये हमारी मसल्स है, तो यहाँ से कुछ देखते क्या कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ ए मोटर नर्व एंड मसल, ठीक, ये क्या है, मसल है। चलो पेन चेंज कर ले रही हूँ मैम, कलर एक जैसा हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है, हाँ ये हमारी मसल है, ये मोटर न्यूरॉन है और ये इसका एंड पार्ट है, इसके बीच में जो साइनेप्टिक कनेक्शन बन रहा है, इसके बीच में जो साइनेप्टिक कनेक्शन बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, मुझे लगा मैडम कुछ अलग ही होगा, ये नहीं, बस इतना ही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आज नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्शन। बेटा कुछ एक्शन ऐसी होती हैं जो हमारे विल पावर में होती हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे विल पावर में नहीं होती, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे, तो जो एक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे विल पावर में है, उन्हें हम बोलते हैं वॉलंटरी, और जिन्हें हम नहीं कर सकते वो हो गई इनवॉलंटरी, ठीक है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वही लिखा है, दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल। हम अपनी इच्छा से इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मैम हम कह दें अपने हार्ट से, आज तुम काम करना मत, आज तुम काम मत करना, आज तुम्हारी मसल्स कोई काम नहीं करेंगी, तो वो हमारी मर्जी से चलेगा, हम कहेंगे तब चलेगा, नहीं वो खुद कर रहा है अपना काम, हमें उस हमारे कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होना उसका, ठीक है। हाँ, तो वो कैसी एक्शन हो गई, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। ये देखो, पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मैडम ये कैसी मूवमेंट है, बेटा हम खाना खा रहे होते है ना, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था मैडम हमने, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसा भी कुछ होता है, होता तो है, इसोफेगस में हो रही होती है वो, रिदमिक मूवमेंट हो रही होती है वो, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब खाना खा के हम बैठे हैं, बस मुंह में है, मुंह से अपने आप जा रहा है, तो अपने आप जा रहा है ना, वो जा रहा है ना, हम तो नहीं कर रहे ना कुछ कि नहीं बस ऐसे ही बैठ गया, बस मुंह में है, मुंह में रहेगा, नहीं ना, तो आंखें की मूवमेंट हो रही है ना उसकी, हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है, ये एक्शन विच रिक्वायर्ड थिंकिंग, हम एक बार सोचते भी हैं कि क्या हमें ये बात कहनी चाहिए, कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, तो ये हमारे विल पावर में है कि हमें ये बात सोच समझ के बोलनी है, नहीं बोलनी है, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल बाय अवर ओन विल, हमारी खुद की विल से। अब जैसे क्या हो रहा था ना कि हम चल रहे हैं, हमारा मन है भाई, हमारे कंट्रोल में है ये एक्शन की, या तो हम धीरे चले, या हम दौड़ के चले, या हम आराम आराम से चले, तो हम सोच रहे हैं कि पास में तो है, आराम से चले चलते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गई, जैसे कि डांसिंग, ठीक, डांस करते हैं तो स्टेप याद रखने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, इसके बाद ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ठीक है। रनिंग, तो ये सब भी क्या है, मैं अपने हाथ पैर घुमा रही हूँ, मेरा मन है मैं घुमा रही हूँ, नहीं मन नहीं घुमा रही, लो ये खड़ी हूँ शांति से, ये लो, ठीक है। तो ये एक्शन मेरे कंट्रोल में है नहीं है, अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो ये सब मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इसे, तो ये सारी एक्शन कैसी है, वॉलंटरी एक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी ही एक और एक्शन हम पढ़ेंगे बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या है बेटा, ये सडन है, अचानक होती है, इनवॉलंटरी ये भी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो जाती है। अच्छा मैडम, हाँ देखो, रैपिड रैपिड अनकॉन्शियस इमीडिएट ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। रैपिड है, अनकॉन्शियस है, इमीडिएट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या मैडम ब्रेन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है क्या, है। ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चलो आप देखो बेटा, डायरेक्टली नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो लिंकेज है, देखते हैं क्या है। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, आप अपनी आंखें झपका रहे हो, अपने आप झपक रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, ब्लिंक कर रही हैं आपकी आईज, तो क्यों आंख झपका रही है मैडम, ये पलक झपका रही हैं, देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग, है ना। चलो
हम अपनी, ठीक है, आंख बंद करना, आंख खोलना। अब आंख बंद कैसे, बेटा कभी कभी हमें ना एकदम से डर लगने लग जाता है कि सामने ना कुछ आ रहा है, कीड़ा आ रहा है, काट लेगा, तुम से कर जाते हैं ऐसे करके। तो वो क्या है, क्या हम सोच समझ के कर रहे हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सीधी छींक आना, अब ऐसे नहीं है बना के छींक रहे हैं अपनी मर्जी से, लो मैडम छींक आ गई हमें, अब ये इनवॉलेंट्री कैसे हुई, है ना, अब ये रिफ्लेक्स कैसे हुई। तो कभी कभी क्या होता है ना, कहीं ज्यादा धूल है, मिट्टी है, तो हमें छींकें आने लग जाती हैं। ठीक है, आने लग जाती है ना, आने लग जाती हैं। तो क्या वो हमारे विल पावर में है, वो क्या है, नहीं है। ठीक है, इनवॉलेंट्री है, बिल्कुल है। रिफ्लेक्स एक्शन है, बेटा हम कैसे माने रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है बेटा, आप चाय बना रहे थे, चाय का बर्तन गैस पे रखा हुआ था, अब गैस, ठीक है भाई गैस पे रखा था, अब ये मत कहना गैस बंद है क्या, नहीं बंद नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बर्तन गर्म हुआ, है ना, पानी भी है उसमें, वो भी गर्म हुआ, आपने क्या किया, इसमें डाल दिया ऐसे करके, हाथ डाल दिया पूरा, कोई बात नहीं, हम बढ़िया चाय बनाएंगे, हाथ डाल के बनाएंगे उसमें। ठीक है, हमें देखे पानी कितना गर्म हुआ है, तो आप जैसे उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ क्या होगा, फटाक से बाहर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। आप बर्तन टच करोगे, आपका हाथ पीछे हटेगा, क्यों, सोचो। आप नहीं, हम पकड़े रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका हाथ जो है वो अपने आप से पीछे आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या है ना, ऐसे सोच रहे हैं क्या मैं हाथ हटा लूं या लगा रहने दूं इसी में, तब तक पता चले कि हाथ जल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सडन हुई ना, अचानक आपने छुआ तुरंत हटाया पीछे, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक, चलो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, हीट है भाई, कैंडल जल रही थी, ठीक है, जल रही थी कैंडल, ये स्टिमुलस आया, रिसेप्टर सेंसिटिव न्यूरॉन ने जो है स्पाइनल कॉर्ड को भेजा कि फटाफट देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मोटर न्यूरॉन ने कहा इफेक्टर मसल से कि भाई हटा लो हाथ, जल जाओगे। अच्छा, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के पास में क्या है, ब्रेन के पास में नहीं गया सिग्नल, क्यों, अब ब्रेन के पास में जाता, थिंकिंग होती, ब्रेन सोचता समझता, ब्रेन कहता हाँ आप हटा लो, पता चले तब तक तो हाँ जल गया। तो हमें कम टाइम चाहिए भाई, ठीक है ना, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है ये, तो तुरंत मतलब रैपिड होना है, फास्ट होना है, बहुत फास्ट होना है, इसलिए तो जल्दी जल्दी काम निपटे उसी में भलाई है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या है, देखो, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल डैमेज कॉज्ड बाय कंडीशन, हार्मफुल डैमेज से बचा रहा है हमें। ठीक है, ब्रेन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, बेचारा वैसे ही इतना काम लोड कर रहा है, थोड़ा बहुत कमी हो जाता है उस पर। ठीक, इट मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑफ ब्रेन, हेल्प इन सर्वाइवल, सीधी सी बात है, सर्वाइवल में हेल्प करेगा, हाँ जलने से बच गए तो हेल्प ही हुई ना एक तरीके से, हाँ हुई तो है। तो ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है मैडम, अब जरा बताएंगी। बेटा होता क्या है कि जब एक बार ऐसी कोई मूवमेंट हो जाती है तो मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो ब्रेन जो है याद कर लेता है कि हाँ वैसे ऐसा हुआ था तो अब ऐसा होगा, हमें पता चल जाता है पहले कि नहीं हाथ नहीं लगाना, अगर लगाया तो हाथ हटाना पड़ेगा क्योंकि गर्म है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसे मेमोरी बन जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन ब्रेन, है तुम्हारे पास, है, कहाँ है, यहाँ है गले में, यहाँ बैठा है, कहाँ पेट में है, यहाँ पे, कहाँ है, ये है यहाँ ब्रेन। ठीक है, इसी को हम पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन ब्रेन। कभी कभी ऐसे भी होता, अच्छा सोच के बताऊंगा, ऐसे का अच्छा सोच के बताऊंगा, सोच के, यहाँ पे है ना, कभी ऐसा थिंक करना होता है, ओ हो ये बात है, तो यहाँ पे क्यों लाते भाई, यहाँ पे क्यों ला रहे हैं, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं, घुटनों में तो नहीं है। तो ब्रेन है ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब ह्यूमन का है तो ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटर सेंटर। ब्रेन क्या है भाई, कोऑर्डिनेटर सेंटर है हमारी बॉडी का। इट हैज 3 मेजर पार्ट, इसमें 3 बड़े बड़े पार्ट होते हैं कौन कौन से हैं वो, बेटा फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। ये ब्रेन है हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अच्छा जी मैम, हाँ। अब देखो बेटा, ये मैम ये ऐसा ब्रेन कैसे हो गया, बेटा ब्रेन ऐसा कैसे हो गया, एक मिनट में बताती हूँ कैसा होगा ये ब्रेन। ठीक है, ये देखो, ठीक है बेटा, ये देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये है ब्रेन, किसका निकाल लिया तुम लोगों में से, तो ये किसी का, दिख भी नहीं रहा सही से। चलो, तो ये है ब्रेन। अब जब मैंने ब्रेन को इस तरीके से हटाया तो हमें इसका एक ये वाला पार्ट दिख रहा है। अच्छा ये है बात, ओहो मैम, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, अब दिखा, समझ में आया, तो बस वही है, कट करके दिखा दिया यहाँ पे, है ना। अब बेटा जब मैं इसको ऐसे अलग कर रही हूँ तो हमें ये दिख रहा है कि एक ये है एक ये है, दो पार्ट हैं, तो फिर मैडम ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े कैसे हैं, कैसे जुड़ गए, तो बेटा हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, और इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, तो इनको कनेक्ट करता है बेटा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कौन कनेक्ट कर रहा है इनको, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट कर रहा है। ठीक, ओके ओके मैम समझ में आ रहा है, ये मैडम मिड ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम हो गई, ठीक है, ओके ओके, ये सेरिब्रम हो गया। मैडम को समझ नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये दिख रहा है मैम, अगर इसको थोड़ा और आगे ऐसे पढ़ाएं तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हाँ याद तो आ रहा है, मतलब पढ़ तो रही हो, पढ़ तो रही हो।
ठीक है, चलो भाई, अगर हम मेन पार्ट देखें हमारे फोर ब्रेन के, तो समझ में आ रहा है ना ये ऐसा कैसे है, ये ऐसा ऐसे है, ठीक है, ये ऐसा ऐसे है, इसलिए हमें दिख रहा है, और अगर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया ना तो फिर ये ऐसा दिखता है, बढ़िया सुंदर सा। ठीक, देखो भाई क्या है इसमें, सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग इंटेलिजेंस, थिंकिंग पार्ट, तो थिंकिंग में, रीजनिंग इंटेलिजेंस में, ठीक है, और वॉलेंट्री एक्शन में, मेमोरी को स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में जो काम आता है ना, वो कौन है, वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, ब्रेन का, ब्रेन का, फोर ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस मतलब मैम, मैम अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ आते हैं पीछे, तो हमें यहाँ तो दिख रहा है कि ये है हाइपोथैलेमस और यहाँ पर कहीं थैलेमस बना हुआ है, हाँ मैडम दिख तो रहा है, ये लिखा है हाइपोथैलेमस, ये लिखा है थैलेमस, तो बेटा ये देखो, ये थैलेमस है और इसके नीचे हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, हाइपोथैलेमस मिल जाएगा। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। थैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है बेटा। ये सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये बॉडी का टेम्परेचर है ना, अर्ज ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, ये सब कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये टेम्परेचर कितना है, ईटिंग ड्रिंकिंग, कब खाना है कब पीना है, कौन 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 है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, यही है, यही हाइपोथैलेमस, जो किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ओके ओके मैम, आ रहा है समझ में। अब जरा देखते हैं कि भाई और क्या क्या पार्ट हैं ब्रेन के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है वो कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को एट ब्रेन से, ठीक है मैडम, समझ गए हम इतना, ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ओके मैम, इट कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी, इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल पिपल साइज वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है वो सब ये कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कर दिया कंट्रोल, ओके। नेक्स्ट इज दी हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। इसके खुद के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम पोन एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम पोन एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ओके मैम, ओके, ठीक है बेटा, जरा यहाँ पे देख लिया ना, ओके। अब बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि इनवॉलेंट्री है, अच्छा इसका जो पाथवे फॉलो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि पाथवे, जो भी पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन में फॉलो होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ओके, ठीक है। चलो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हिंड ब्रेन के भी कुछ पार्ट हैं, लाइक सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। और बेटा इतना याद रखना कि हमारे ब्रेन में कितने हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीयर हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं क्या है। सेरिबेलम की अगर हम बात करें, ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट मस्कुलर एक्शन को, ठीक है, डिफरेंट मस्कुलर एक्शन को, ठीक है मैडम, ठीक है, ओके। इट कंट्रोल मोस्टली क्या, वॉलेंट्री एक्शन, कैसी एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, मेंटेन करता है पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, तो हम जो बैलेंसिंग बनाए हैं ना अपनी बॉडी की, चलते चलते गिर गए, बैलेंस नहीं बना, हम साइकिल चला रहे थे मैडम, गिर के बैलेंस ही नहीं बना, बाइक चला रहे थे बैलेंस ही नहीं बना, तो वो बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम, ठीक है, बी फॉर बैलेंस, बी फॉर बेलम, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, कैचिंग, रीडिंग एक्सेट्रा, उसमें कौन रहता है, पोस्चर मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज द पोन्स, पोन्स ये क्या कर रहा है बेटा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करा रहा है, टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, इट रिले इंपल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके मैम, अब आ रहा है समझ में कुछ कुछ, देख लो बेटा, ये रहा पोन, ये रहा सेरिबेलम, एक और बचा है कुछ, हाँ मेडुला, इसका बहुत अच्छा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्या नाम है इसका, मेडुला ऑब्लंगेटा, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट रिफ्लेक्स रिस्पांस लाइक सलाइवेशन एंड वोमिटिंग, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग, ये क्या मतलब हुआ मैम, देखो अभी क्या है ना, बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा ये ना बहुत टेस्टी है, ये खाना के मन कर रहा है, तो कभी कभी ना सब खाना देखा, अरे वाह इतना टेस्टी फूड, और देख के मुंह में पानी आ गया, अब वो पानी कैसे आया, वो सलाइवेशन कैसे हुआ, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वॉमिटिंग के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, लिखा है ना, लाइक सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग, रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, ठीक है। मिड एंड हिंड ब्रेन फॉर्म ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कौन बना रहा है, मिड और हिंड ब्रेन बना रहा है, ओके, ठीक। और
जो कि सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बढ़िया, आ रहा है समझ में। अब बेटा अगर मैं बात करूं कि ब्रेन 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 क्या हो गया है मैडम, बहुत आपसे ब्रेन ब्रेन बोले जा रही हो आप, क्या फंक्शन है ब्रेन का? तो ब्रेन करता है कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ दी बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के जो एक्शन है उन्हें कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी क्या एक्शन नहीं कर रही है, उनको कोऑर्डिनेट में नहीं रखना है, रखना है, रखना है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, रिसीव इंफॉर्मेशन, नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम सेंस कर रहे हैं, कभी कभी हम ना क्या करते हैं, कोई चीज पहली बार खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है, फिर दूसरी बार हम कहेंगे नहीं वो मत मंगाना, अच्छा नहीं है, क्यों? उसकी मेमोरी सेव हो गई है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत खट्टा सा है, खट्टा मुझे पसंद नहीं है, या बहुत मीठा सा है, मीठा मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी मेमोरी आपको सेव होगी। आप पहली बार खा रहे थे, आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था ना कि इसका टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन अब पता है। अब जैसे ना हम लोग करेले का, अरे मैडम करेला तो कड़वा होता है, नींबू, अरे मैडम नींबू तो खट्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है ना अब। हाँ वही है। चल अब बेटा ये जो ब्रेन है हमारा, क्या है, इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तो ब्रेन जो है हमारा, ये रहा हमारा ब्रेन, और ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट है किसके अंदर? एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब उस बॉक्स का नाम क्या है बेटा? क्रेनियम, स्कल बॉक्स। ठीक है, उसमें बंद है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून व्हिच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम या स्कल और ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ब्रेन बॉक्स। अच्छा, ये जो फ्लूइड भरा होता है ना ब्रेन में, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या कहते हैं? पानी कहते हैं क्या? पानी नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? चाय कहते हैं? नहीं, चाय भी नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, चल। स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। मैम स्पाइनल कॉर्ड यही तो है मेरी, यही तो है, यही तो बैकबोन ही तो स्पाइनल कॉर्ड है। भाई बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? देखो ये क्या है बेटा, हमारे पास पेन है। ठीक है, पेन है, इसे हम मानते हैं ये हमारी बैकबोन है। ठीक, ये हमारी बैकबोन है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, और इन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये क्या है? रिफिल। रिफिल को प्रोटेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है? समझो बेटा, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर प्रोटेक्शन मिली है इसको। ठीक है, चलो। हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो, ये दिख रहे हैं? हाँ, दिख तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं मैडम। फंक्शन क्या है? देखो, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ दी बॉडी। देखो, बिटवीन रेस्ट ऑफ दी बॉडी, न्यूरल सिग्नल बिटवीन रेस्ट ऑफ दी बॉडी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैम कुछ है तो नहीं क्या? हाँ बेटा, कुछ ऐसी लेयर में बता दूं आपको, जैसे कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर। ठीक है, ये क्रेनियल मेनिंजेस बनाती हैं, क्रेनियल मेनिंजेस, जिसमें ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और एरेक्नोइड मैटर जैसी चीजें आती हैं, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। और ये प्रोटेक्शन किसकी हो रही है? ब्रेन की हो रही है। और ये ब्रेन किसके अंदर बंद है? देखना है? चिंटू को लेकर आओ भाई जल्दी। अब ये चिंटू कौन है? अब देख लेना, अपनी शक्ल मिला लेना कि तुम लोग चिंटू जैसे तो नहीं हो, कि चिंटू तुम्हारे जैसा है। पता नहीं, हम देख के बता सकते हैं हम तो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मिलाते हैं हम आपको। मिला दें? चलो अभी मिला रहे हैं, 1 मिनट रुको बस, जल्दी मिला मैडम, इंतजार नहीं हो रहा। अब आ गए हैं, ये है हमारे चिंटू। अरे अरे अरे, बच गया, बच गया। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, से हाय। ठीक है, तो ये है चिंटू, और अब आप लोगों में से किसी का नाम तो नहीं है, बुरा मत मानना। ठीक, अच्छा अगर मैं बात बताऊं ना, तो ये देखो, यही वो बॉक्स है, दिख रहा है ना? इसी के अंदर क्या बंद है? ये बंद है। तो इसका इससे निकाला या निकाला ये। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, दिख रही है? ये रही हमारी वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, और उसमें किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, ये क्या है? ब्रेन है। तो हेलो बोल दिया ना, अब बाय बोल दो, बाय। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है? हाँ बेटा, अभी हमने एनिमल में कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, और अब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। मैम प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? मेनली थ्रू हार्मोन्स एंड मूवमेंट। ठीक है बेटा, ये जो है कैसे होता है? तो हार्मोन्स के थ्रू भी होता है, और कुछ मूवमेंट भी होती है प्लांट में, जो उनकी मूवमेंट को क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करके चलती है। ठीक है, अब जैसे अगर हार्मोन के थ्रू हुआ तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, और फिर हम ये मूवमेंट वाला पढ़ेंगे। क्या प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं? करते हैं, करते हैं, प्लांट भी करते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें मूवमेंट प्लांट में हो रही है वो दो तरीके से हम देखेंगे, एक जो ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट है और दूसरी जो डिपेंडेंट है ऑन ग्रोथ। तो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। अब बेटा जब इंडिपेंडेंट है तो हम उससे बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट, और जब डिपेंडेंट है तो हम उससे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉफिक नहीं नहीं, वो अवर एनवायरनमेंट वाला ट्रॉफिक नहीं, वो ट्रॉफिक लेवल नहीं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिक, ठीक है जी। चलो देखो ये प्लांट दिख रहा है, सुंदर तो लग रहा है मैडम बहुत। अब इसमें कैसे मूवमेंट हो रही है जरा आप बताएंगी, इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है जरा आप बताएंगी? बिल्कुल बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, हैं बिल्कुल बताएंगे। देखो कैसे क्या आगे हो रहा है हम अभी पढ़ते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, देखो देख लिया, देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। हम कुछ ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं है, और जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा इसमें जो रेस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होता है, इनका जो रेस्पॉन्स होता है कैसा होता है, इमीडिएट। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का पेड़, पेड़ या पौधा क्या होता है, चलो हम छुई मुई की प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है बेटा, मिमोसा पुडिका, और क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही आप उसको टच करते हो, पहले ऐसा था अब ये ऐसा हो गया, तो जैसा तो है नहीं कि अभी आपने टच किया अब एक दो घंटे बाद ऐसा होगा, टच करने पर तुरंत जो है चेंज हो जाता है ना, बढ़िया खिला खिला रहता है, ऐसे मुरझा जाता है, होता है नहीं, उसकी लीफ कैसे होने लगती है, श्रिंक होने लग जाती है एकदम से, ऐसे पीछे की तरफ देखा होगा आपने अगर कभी टच किया हो उसे तो। अब बेटा ये हुआ कैसे, तो हमने अपने में पढ़ा था कि जब मैडम एनिमल में कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो ह्यूमंस में भी पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कि हमारे पास में जो है डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व पढ़ रहे हैं हम, तो क्या ऐसे कुछ इनके पास भी होता है, ऐसे कुछ इनके पास भी होता है बेटा। प्लांट जो है वो इंफॉर्मेशन को जब आगे पहुंचा रहे हैं या यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल को यूज करते हैं। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तभी तो आपने देखा होगा अगर आप यहाँ पर इसे टच करोगे तो ये लीफ जो है वो यहाँ तक कैसे हो जाएंगी, एकदम से मुरझा जाएंगी, इसका मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जो है वो ट्रेवल की है, पहुंची है, कैसे पहुंची है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल के थ्रू पहुंची है। अब ड्रॉपिंग ऑफ लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, जैसे आप इसे टच करते हो उसकी लीफ जो है वो ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। ओके ये देख लो भाई टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया है, आपने टच नहीं किया था तब ऐसा था, टच किया तो बेचारा ऐसा हो गया, श्रिंक हो गया, पता नहीं कैसा हो गया, मुरझा गया। तो यहाँ भी तो कोऑर्डिनेशन बना है, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ भी गई है। अब क्या लिखा है, प्लांट सेल चेंज शेप। अब इतना ही नहीं बेटा, अगर मैं बात करूँ कि जो प्लांट की सेल होती है वो अपने शेप को चेंज करती है, बिल्कुल करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सेल स्वेल कर जाती है, सेल श्रिंक कर जाती है, वो इसलिए कि वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है, अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है तो सेल जो है वो स्वेल अप कर जाती है, सेल से बाहर आ गया तो वो सेल श्रिंक कर जाती है। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकेज, एंड देयरफॉर इनका जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। अगर हम ये देखें तो ये स्वेल सेल है और ये श्रिंक की हुई सेल है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं कि अभी तक तो हमने ये देखा कि हाँ भाई जो है टच से ऐसा हो रहा था, कुछ ग्रोथ ग्रोथ नहीं हो रही थी, रेस्पॉन्स जो है वो तुरंत हो रहा था। अब देख रहे हैं जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, और जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं बच्चा उनको, ठीक है। ये मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट है, दैट इज ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट जो है ये डायरेक्शनल होती है कि किस डायरेक्शन में होंगी, है ना, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये बेटा स्टिमुलस की तरफ भी रेस्पॉन्स कर सकती है, यानी कि टुवर्ड्स और अवे भी कर सकती हैं उसके, ठीक है। दीज मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और अवे द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, और नहीं जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें, फोटोट्रोपिज्म यानी कि यहाँ पर भी कुछ डिपेंडेंसी, ग्रोथ डिपेंडेंसी की बात हो रही है मूवमेंट की, और फोटो का मतलब होता है लाइट, खींचने वाली फोटो नहीं कि फोटो खींच ले, वो नहीं है, ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम दी लाइट। देखो बेटा लाइट यहाँ पड़ रही है तो ये मूवमेंट लाइट की तरफ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लाइट यहाँ पड़ रही है, लेकिन क्या इसकी मूवमेंट लाइट की तरफ हो रही है, बताओ। रूट बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट, और रूट इनिशियल पोजीशन ये थी, ये रूट के अंदर चली गई, ये शूट की इनिशियल पोजीशन थी बेटा, अब ये बेंड कर गया टुवर्ड द लाइट। तो जब तरफ हो रही है इसकी तरफ टुवर्ड द लाइट हो रही है, तो ये फोटोट्रोपिज्म कैसा हो गया, ये फोटोट्रोपिज्म हो गया पॉजिटिव। और अगर इसकी तरफ नहीं जाएगी अबे जाएगी तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट प्लांट,
ठीक है। अब क्या है, प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट में ऐसी कौन कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है, आओ हम देखते हैं बेटा उनको। जैसे कि जियोट्रॉपिज्म, यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड मूवमेंट है। यहाँ पर इसकी जो रूट की ग्रोथ हो रही है वो जमीन के नीचे नीचे हो रही है ना, और जो स्टेम है वो आप देखते हो कि ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करता है। तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट या तो टुवर्ड्स होगी या फिर अवे होगी, कहाँ, ग्रेविटी के। तो ट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी पॉजिटिव, अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी नेगेटिव। ठीक है, ये देखो जो रूट है बेटा, ये रूट कहाँ ग्रो करेंगी बताओ। रूट जो है वो ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, और यहाँ पर देखो शूट तो नहीं कर रहा है ना ग्रेविटी की तरफ, शूट ग्रो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसा है, जियोट्रॉपिज्म है। नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मतलब यहाँ पर केमिकल्स है, यानी कि केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रही है। जिसे आपने देखा हो कि जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो आ रही होती है ना, और कुछ केमिकल सीक्रेट हो रहे होते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, है? ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो वो जा रही है ना, मूव करके जा रही है ना, देखो क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम केमिकल। जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जा रही, क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर सीक्रेट हो रहा है जो क्या कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है अपनी तरफ लाने के लिए। चलो नेक्स्ट, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, और अब ये पॉलन ट्यूब की जो है ये ओव्यूल तक पहुंच गई है। तो ये कीमोट्रॉपिज्म है, यानी कि केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, वाटर होता है, और ये तो मूवमेंट होगी होगी। तो देखो बेटा, ये वाटर है, और जहां पर वाटर मिल रहा है, रूट जो है वो उसी डायरेक्शन में क्या करने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पानी एब्जॉर्ब करना है, रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो वो उसी तरफ क्या करने लगेंगी, ग्रोथ करने लगेंगी। तो वो क्या, हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और जब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये देखो, ठीक है, ये क्या लिखा है, रूट ग्रो टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स द स्टिमुलस जाएंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं बेटा, इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और इस कैटेगरी में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर हो जाते हैं। ठीक, तो जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और जो ग्रोथ को रोक रहे हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, चलिए ऐसे कौन कौन से हैं, दे अब क्या है ये फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन, दे आर केमिकल कंपाउंड which help to coordinate growth, development and response to the environment। मतलब मैडम environment का मतलब समझ नहीं आया, ये तो हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं बेटा। कभी कभी environmental condition की अगर हम बात करें तो सनलाइट कैसी आ रही है, अब क्या प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है? अब जब जा रही है, वहां जो ग्रोथ हो रही है वहां पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, डॉर्मेंसी मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन मेंटेन है। ठीक है, तो हम इन चीजों को भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मेन प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। मैडम हमने तो सुना है कि इथाइलिन जैसा हार्मोन भी होता है, वो भी होता है, उसे भी पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है। देखो ऑक्सिन का काम क्या है, तो ऑक्सिन क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये शूट की टिप पर बनता है, ठीक है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, हेल्प करता है सेल को कि वो, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बेसिकली टू लॉन्गर, इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, ये किसमें और रिस्पांसिबल है, फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट, और लाइट कहां से आ रही है, सन से, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। ठीक है, रिस्पांस कर रहा है ना उसकी तरफ, कर रहा है ना, हाँ कर तो रहा है। ठीक है, ये देखो हो रहा है ना फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, चलो नेक्स्ट इज दी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, यानी कि ये ऐसा हार्मोन है बेटा जो जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करता है। अब जब जर्मिनेट कर रहा है सीड, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ये कैसा हार्मोन हो गया मैडम, फिर तो ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन हो गया। हाँ, जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड आपने सॉइल में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, ये देखो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, नहीं हो गया, हो गया ना, देखो अब धीरे धीरे इसमें लीफ भी आ जाएंगी, थोड़ा सा और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, नेक्स्ट हार्मोन है मैडम साइटोकाइनिन। अच्छा अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करा रहा है बेटा, सेल डिवीजन प्रमोट करा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड। ठीक, साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, और ग्रोथ हो रही है तो सेल डिवाइड करेंगे तभी तो ग्रोथ होगी, नहीं होगी, होगी नहीं होगी, इसका मतलब ये किसमें हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। देखो ठीक है,
रैपिड सेल डिवीजन है भाई, साइटोकाइनिन हार्मोन है वहां पर। अब यहाँ पर भी क्या है कि भाई हेल्प कर रहा है, तो ये भी कौन सा हार्मोन हुआ, नंबर बढ़ा रहा है ना, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन हो गया ये, ठीक है। चलो ये हो गया ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, हार्मोन हार्मोन। चलो बेटा आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। मैडम ये क्या है बेटा, ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ को रोक दे, इनहिबिट कर दे। कहाँ जा रहे हो आप, निगरानी हो अब यहीं रुकना है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। जैसे कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, जिससे क्या हो रहा है बेसिकली, कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, विल्टिंग ऑफ लीफ, और एक टाइम के बाद में टूट के गिर जाएंगी ये, ठीक है। मेंटेन डोरमेंसी इन बड एंड सीड, और बेटा ये क्या कर रहा है, जो बड और सीड होते हैं उनमें डोरमेंसी मेंटेन रखता है। ये एक्टिव बड थी, अब ये डोरमेंट बड हो गई है, ठीक है। ये एक्टिव सीड है और अब ये डोरमेंट सीड है, ठीक है। कभी देखा है कि सूखे चने लेकर आए हैं, डब्बे में रखे हैं, रात में भर के रख दिए, सुबह चने के पेड़ निकल आए उसमें से, नए नए चने निकल रहे हैं उसमें से, हैं बढ़िया, ऐसा देखा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने डोरमेंट कंडीशन में है अभी, जब तक उससे उसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलती। लेकिन उसी चने को आपने क्या किया, सॉइल में डाल दिया, पानी डाल दिया उसमें, तो आप देखोगे कि वो जर्मिनेट कर गया, मतलब उसकी डोरमेंसी खत्म हो गई, वो जर्मिनेशन में आ गया, ठीक है, उसमें ग्रोथ होने लग गई है, ठीक। तो ये चीज देख रहे हो आप, ये एक्टिव बड है, ये डोरमेंट बड है, ये एक्टिव सीड है और ये डोरमेंट सीड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दी, हम बात करते हैं इथाइलिन की। तो इथाइलिन जो है बेटा, ये एक तरीके का गैसियस हार्मोन है, और ये क्या कर रहा है, तो ये हेल्प करता है फ्रूट के राइपनिंग में, यानी कि कच्चा फ्रूट है वो पक जाता है, तो वो क्यों पक रहा है, इसी हार्मोन की वजह से, यही रिस्पॉन्सिबल है इथाइलिन। और ये गैसियस हार्मोन है, कभी आपने देखा होगा कि फ्रूट पका है, फिर ज्यादा पका है, फिर इतना पका है कि वो पकते पकते सड़ गया है, फिर उसके आसपास जो फ्रेश फ्रूट रखे हैं वो भी सड़ने लग गए हैं पक पक के, क्यों, क्योंकि इसमें से गैस निकल रही है, गैसियस हार्मोन, जो कि क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। चलो ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें, इन हाई कंसंट्रेशन इट इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉज लीफ फॉल एंड सेनेसेंस, जो भी है इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। अच्छा इथाइलिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर है, डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, हमने पढ़ लिया क्या पढ़ लिया हमने, ग्रोथ पढ़ लिए, ओके नेक्स्ट। चलो बेटा, तो हमने भाई वो ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया है, वो इनहिबिटर हार्मोन पढ़ लिया जो प्लांट में होते हैं। अब हम एनिमल हार्मोन पढ़ेंगे, ऐसे हार्मोन जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। बेटा उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमल में कुछ ग्लैंड भी होती है, ग्लैंड भी होती है, ग्लैंड मतलब कुछ सीक्रेट कर रही है, क्या सीक्रेट कर रही है, हार्मोन सीक्रेट कर रही है। इस बेस पर ग्लैंड दो होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं और एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं, पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हार्मोन आर दी केमिकल, हमें आपको बताया था कि ये केमिकल मैसेंजर हैं, केमिकल नेचर के होते हैं, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, क्योंकि भाई ग्रोथ हार्मोन जैसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये कोई ग्लैंड है और देखो इसने जो भी बनाया वो कहाँ डाल दिया, डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया। दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, यानी कि हार्मोन इनटू ब्लड। और ये कैसी होती हैं, देखो इसीलिए इन्होंने डाला, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो दीज आर दी, ये देखो ये क्या कर रही है, ध्यान से देखना, दीज आर दो सीक्रेट हार्मोन्स, या हम हार्मोन की बात क्या करेंगे भाई, ये कुछ ना कुछ तो जो है, ठीक। तो ये हमारे पास है कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो भी सीक्रेट करती हैं ऑन दी बॉडी सरफेस थ्रू अ डक्ट, ठीक है। तो इनके पास में डक्ट होती है, इनके पास में डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल की बात करें कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन आ रहा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन आएगा और एक्सोक्राइन में कौन आएगा। चलो हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है। अगर हम इनकी बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे थायराइड है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक, पेंक्रियाज है मैडम, ऐसा भी कुछ होता है, वो तो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ी थी, वो तो डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रही थी, आप हमें यहाँ पढ़ा रही हो, पढ़ा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। चलो बेटा, अब जब हम बात करते हैं कि एनिमल में कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट है, देखो कौन कौन से हार्मोन है, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन है। मैम थायरोक्सिन हार्मोन तो आपने बता दिया, पर ये ग्लैंड कौन सी है बेटा, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। अब ये हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन करता क्या है, तो ये हार्मोन जो है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। काम क्या है बेटा इसका, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इज दी बच्चा ग्रोथ हार्मोन, ठीक। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कहां से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है,
और ये बेटा जो है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी से आ रहा है। नेक्स्ट इज दी एड्रेनलिन हार्मोन, इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? इस एड्रिनल ग्लैंड से, जैसे किडनी के ऊपर ये जो आप दो कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये किडनी के ऊपर दो कैप लाइक, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, कभी देखा हो कि हम आ रहे हैं गली से या स्कूल से या अपने फ्रेंड के घर से, और आते आते हमारे पीछे जो है जानवर पड़ गया। अब जब जानवर पड़ता है तो क्या डर लग रहा है, डर लग रहा है तो एकदम मुंह लाल हो रहा है, जल्दी जल्दी धड़कने पड़ रही हैं, क्या करें अब, कहीं ये काट ना ले। ठीक है, तो उस समय पर ये जो है ना इमरजेंसी हार्मोन है ये हमारे बॉडी का, ठीक, रेगुलेट ऑफ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है ना, डर लग रहा है अब, रेस्पॉन्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है हेल्प कर रहा है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। इसका ये काम है, फंक्शन है, कहां से आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से। और ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। ये टोपी से दिख रही है भाई, है टोपी नहीं है ये। नेक्स्ट बेटा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको पेंक्रियाज बना रही है। पेंक्रियाज जो है एक ग्लैंड है बेटा, ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। ठीक, ओके। अब बेटा ये क्या कर रहा है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। इंसुलिन जो है वो क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें हार्मोन की, तो वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ना बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये जो हार्मोन है ये मेल्स में प्रेजेंट होता है ना। अब ये जो है ना पेयर ऑफ टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होती हैं वो सीक्रेट करती हैं। ठीक है, टेस्टिस, और अगर पेयर में प्रेजेंट है तो टेस्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये करते क्या है? चेंजेस एसोसिएशन विद प्यूबर्टी इन मेल। मेल में जो भी प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये प्यूबर्टी क्या होती है मैम? रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे या आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आप वहां पर पढ़ेंगे। आई होप आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज दी एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको हम कहां से देख रहे हैं कि ये कहां से सीक्रेट हो रहा है बेटा? ओवरी से। और ये ओवरी फीमेल में, अ पेयर ऑफ ओवरीज, या फिर सिंगल है तो ओवरी, ठीक है, अ पेयर ऑफ ओवरीज। और ओवरी जो है कहां प्रेजेंट होती है? फीमेल में प्रेजेंट होती है। देखो पेयर है ना, है पेयर, यहाँ देखो ध्यान से, पेयर है ना, हाँ, तो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है बेटा फीमेल में, वही ये हार्मोन को सीक्रेट कर रही हैं। अब ये क्या कर रही है? तो चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी इन फीमेल में, जो भी प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस आते हैं उसके लिए ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके ओके मैडम, अब हमें समझ में आ गया कि ऐसा भी कुछ हो रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। नेक्स्ट 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 बेटा हार्मोनल डिसऑर्डर। देखो कोई भी चीज अगर कम है, जरूरत से कम है तो भी दिक्कत, और जरूरत से ज्यादा है तो भी दिक्कत, समस्या ही समस्या है। तो वही है कि बेटा अगर हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गए तो भी परेशानी, और कम हुए तो भी परेशानी। तो वही है हार्मोनल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डॉर्फिज्म, है ना, एक कंडीशन है, जो फिनोमेना है, जो कंडीशन निकल के आ रही है वो डॉर्फिज्म हो गई है। ठीक है, और डॉर्फ यानी कि छोटा, मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। भाई ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये छोटे रह गए, और जब ज्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन तो ये बड़े हो गए। एबनॉर्मलिटी देख रहे हो आप? देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? एबनॉर्मली शॉर्ट हाइट फॉर एज। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि कोई कोई ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई और किसी किसी की कम रह गई। क्या है? यही है, कम है तो डॉर्फ, ज्यादा है तो भाई बढ़ गई भाई। ठीक है, देखो गेंगेटिज्म और एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सीक्रेशन, ज्यादा सीक्रेट हो गया है भाई, ठीक, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया है। ठीक है, अब देख लो जरा, यहाँ पर ये डॉर्फ थे, छोटे रह गए। ठीक है, मान लो कि नॉर्मल हाइट इतनी होनी चाहिए थी, अब ये इतने हैं, क्यों? क्योंकि उतना ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ, तो ये छोटे रह गए डॉर्फ। अब इनके केस में भाई नॉर्मल कंडीशन जो है वो ये है, लेकिन लेकिन नहीं, ये एबनॉर्मलिटी हो रही है। ये लो, ये और ज्यादा लंबे हो गए, बड़े हो गए, और ज्यादा बड़े हो गए, क्यों? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है गॉइटर। ये क्या है बेटा? हमने पीछे एक ग्लैंड पढ़ी थी, हमने पीछे एक ग्लैंड पढ़ी थी, हाँ मैडम पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आयोडीन नहीं होती है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? मैम इसके लिए तो थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। हाँ ठीक है, आप देख लो भाई, स्वेलिंग हो गई नेक में। ठीक है, स्वेलिंग इन द नेक, क्यों? ड्यू टू एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है डायबिटीज। मैडम डायबिटीज भी डिसऑर्डर में आएगा? देखो 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 देखो,
डायबिटीज, पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब पेंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती है तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ओके ओके, ये देखो शुगर लेवल बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो मैडम इससे रिलेशन क्या है पेंक्रियाज का? बेटा इंसुलिन जो होती है वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है, ठीक है। और जो ग्लूकागोन है ये भी एक हार्मोन है, पेंक्रियाज से ही बन रहा है, ये जो ब्लड शुगर लेवल है उसे बढ़ा देता है, ठीक है। ओके, अब मैडम ब्लड में शुगर कहाँ से आई? बेटा याद करो, खाना आना खाते हो, डाइजेशन हो जाता है, फिर ब्लड में ग्लूकोज ग्लूकोज पहुंच जाता है। हाँ, तो वो भी क्या है, एक तरीके की शुगर ही तो है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। हाँ मैडम है, तो मान तो लिया। अब वो ब्लड में बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, अब इंसुलिन बन नहीं पा रही है, प्रॉपर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पा रही है, तो शुगर लेवल को कम कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं हो पा रही है ना। हाँ, तो वही है, डायबिटीज क्या है, पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, तभी क्या है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया भाई। चलो भाई देखो क्या है, ठीक है। डायबिटीज क्या है? ये डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और ये कौन बना रहा है? पेंक्रियाज। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। पेंक्रियाज क्या करती है? इंसुलिन बनाती है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, बढ़ गई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। देखो इंजेक्शन मिल रहे हैं इंसुलिन के, अब ये इंसुलिन जाएगी तो फिर ये ब्लड शुगर लेवल को नीचे कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है क्या? ब्लड शुगर लेवल कम करना, ठीक है। चल, अब इसके बाद में क्या है, कहाँ चला गया भाई, स्लाइड मिल जाओ। चलो, अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आयोडीन क्यों जरूरी है हमारे डाइट में, हम आयोडीन का इंटेक क्यों करें? अभी मैंने बताया आपको, थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, आयोडीन चाहिए उसे, नहीं मिलेगी तो एक बीमारी हो जाएगी, गर्दन सूज जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा, ठीक है। वही है, आयोडीन सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये रही थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ओके, सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्या आपके नमक में आयोडीन है? ठीक है, वही है, सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट व्हिच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, एक बीमारी, इसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर हो जाता है भाई, ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है, हो गया ग्वाइटर, आ गया समझ में, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ में।